अब आपको बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम रेडी हो जाना है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों का अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है और आपको अब इतना रगड़ना है खुद को कि जितना आपने अभी तक खुद को नहीं रगड़ा था, यानी इतनी आपको मेहनत करनी है जितनी आपने अभी तक मेहनत नहीं की थी। आपको बोर्ड एग्जाम के लिए वो स्मार्ट वर्क अपनाना है जो आपने अभी तक कभी भी नहीं अपनाया था। आपको सिलेबस के लिए कुछ इस तरीके से अपना कंप्लीट करना है कि जिस तरीके से आपके स्कूल का टीचर वालों ने भी नहीं सोचा था कि इस तरीके से कम समय में सिलेबस को कंप्लीट किया जा सकता है। कुछ ऐसे तरीके आपको बोर्ड एग्जाम के लिए अपनाने हैं बोर्ड एग्जाम की तैयारी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जिसको देख करके बहुत सारे स्टूडेंट केवल सोचते रह जाएं और आप उस चीज को हकीकत में बदल दो। तो आपको कुछ ऐसे तरीके अपनाने हैं और वो सारे तरीके मैंने इस वीडियो में बता रखे हैं, और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को कंप्लीट देखता है वो स्टूडेंट बड़े ही आसानी से 80 से लगा करके 95% तक मार्क्स आसानी तक ला सकता है। हेलो एवरीवन, दिस इज हितेश भैया। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोगों को 3 महीने में किस तरीके से तैयारी करनी है जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में 95% या 90% मार्क्स लेकर आओ। देखिए, आपके पास समय ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। आपके पास केवल और केवल अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, मतलब अगर मैं जनवरी को छोड़ देता हूं तो आपके पास केवल अक्टूबर है, नवंबर है और दिसंबर, यानी केवल और केवल आपके पास 3 महीने बचे हुए हैं, क्योंकि जनवरी में आपका प्री बोर्ड एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल वगैरह चलते हैं। तो केवल और केवल आपके पास 3 महीने बचते हैं, और 3 महीने में आपको किस तरीके से तैयारी करना है, किस डेडिकेशन के साथ आपको तैयारी करना है जिससे कि आप 90%, 95%, 80%, 85% मार्क्स बोर्ड एग्जाम में लेकर के आओ। तो मैं आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरी इस वीडियो में बताए गए मात्र 5 तरीकों को फॉलो कर लिया, मात्र मैं आपको इस वीडियो में 5 टिप्स बताने वाला हूँ, या समझ सकते हो कि 5 मैं आपको केवल तरीके बताने वाला हूँ। केवल अगर आपने केवल और केवल 15 दिन अगर आपने चैलेंज के साथ ये 5 तरीके अपनी स्टडी के साथ अप्लाई कर लिए, मैं गारंटी के साथ, विद गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप लोग 80 से 95% के बीच मार्क्स 3 महीने में पढ़कर ला सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि यदि आप डेली 7 से 8 घंटे आसानी से पढ़ लेते हो, ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने अपनी ये रूटीन बना ली है कि अगर मैं 7 से 8 घंटे डेली पढ़ सकता हूँ, तो अगर मैं 3 महीने 7 से 8 घंटे लगातार कंटिन्यू पढ़ता रहा, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको बोर्ड एग्जाम में 95% या 90% या 85% आप अपने हिसाब से जितना भी स्कोर सोचते हो आप उतना ला सकते हो। लेकिन अगर आप 7 से 8 घंटे डेली पढ़ते हो, और आपको किस तरीके से पढ़ना है, कब क्या पढ़ना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहला काम तो ये है, अगर आपने 7 से 8 घंटे पढ़ने की एक अच्छी रूटीन बना ली ना, तो आप लोग बहुत सारे लोगों से आगे निकल जाओगे जो केवल 7 से 8 घंटे पढ़ ही नहीं पाते हैं। और अगर जो स्टूडेंट केवल 7 से 8 घंटे डेली पढ़ता है, सही से पढ़ता है, तो आसानी से वो 85% ला सकता है, और अगर वो सही तरीके से पढ़ता है तो 95% भी 3 महीने में पढ़ के ला सकता है, ठीक है। लेकिन 7 से 8 घंटे पढ़ने के लिए किसी भी स्टूडेंट को मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप शुरुआत के 3 से 4 दिन तो बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, लेकिन अगर आपसे लगातार पढ़ने की बात कहेगी, 7 से 8 घंटे आप लगातार पढ़ो 15 से 20 दिन, फिर आप नहीं पढ़ पाते हो। तो आपको मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये मोटिवेट जो होता है आपको पुश करता है कि नहीं पढ़ो, आपको पढ़ना होगा, तभी जा करके आप बोर्ड एग्जाम में 95% या 90% मार्क्स ला पाओगे। तो जो मोटिवेशन होता है वो आपको पुश करता है कि पढ़ो, और अगर आपके अंदर मोटिवेशन ही नहीं होगा तो आप किसी भी काम को कल के लिए टालोगे, 1 घंटे बाद के लिए टालोगे, या फिर कहोगे 2 से 3 दिन बाद कर लेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर मोटिवेशन है तो आप उसी काम को कहोगे अभी करेंगे, वरना इस काम को हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो मोटिवेशन आपको पुश करता है उस काम को करने के लिए, और ये मोटिवेशन आपको कहीं दूसरी जगह से नहीं मिलता है। ये मोटिवेशन आपको डेली प्रतिदिन अपने माता पिता के अंदर देखने हैं, जो आपको आपके लिए, आपके हित के लिए और आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, आपको वो देखनी है, ठीक है। आपको ये देखना है कि आपके जो पेरेंट्स हैं आपके लिए वो कितना मेहनत करते हैं, बस आपको उनको देखना है, और उनके लिए ही आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 90% या फिर बोर्ड एग्ज़ाम में या फिर किसी अदर काम में भी आपको उनके लिए ही मेहनत करनी है। आपको केवल और केवल अपने पेरेंट्स के लिए मेहनत करनी है कि हम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, और हम ये करके दिखाएंगे कि हम 95% बोर्ड एग्ज़ाम में ला सकते हैं। तभी जा कर के आपके अंदर एक मोटिवेशन नाम का जो कीड़ा है वो लगातार
आपके अंदर बना रहेगा और तभी जा कर के आप कंटिन्यूअस एक बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे और बोर्ड एग्जाम में आप एक बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो सबसे पहला तरीका है जो टॉपर करते हैं कि वो डेली का डेली 7 से 8 घंटा पढ़ते हैं। डेली का डेली आपको डेली कैसे पढ़ना है, मोटिवेट होकर के पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा तरीका, दूसरा और मोस्ट IMP तरीका है, और जो भी स्टूडेंट टॉपर की तरह पढ़ना चाहता है कि कहता है कि टॉपर कैसे पढ़ते हैं, टॉपर की क्या रूटीन होती है, तो ये देखिए ये है टॉपर की रूटीन। टॉपर इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में तैयारी करता है। सबसे पहले क्या करते हैं कि टॉपर जो होते हैं वो बोर्ड एग्जाम हो या फिर किसी भी दिन हो, प्रतिदिन अपना एक टू डू लिस्ट तैयार करते हैं। टू डू लिस्ट क्या होता है तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए टू डू लिस्ट कुछ इस तरीके से होता है जैसे कि आपने आज जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, जैसे कि मैथ का कोई टॉपिक पढ़ना है, इंग्लिश का कोई टॉपिक पढ़ना है, आपको साइंस का कोई टॉपिक पढ़ना है या फिर हिंदी का ही कोई टॉपिक क्यों ना पढ़ना हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पर्चे में उन सभी चीज़ों को नोट कर लेना कि हिंदी में मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, इंग्लिश में मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, साइंस में मुझे पढ़ना है और हिंदी में मुझे ये पढ़ना है। सारे टॉपिक आपको नोट कर लेने हैं और ये लिख देना है कि मुझे इस दिन तक, मतलब ये इतने समय में ये पूरे टॉपिक मुझे कंप्लीट कर देने हैं। और ये सारी चीज़ें आपको सुबह के समय टू डू लिस्ट बनाकर तैयार कर देनी है और पूरे दिन में आपको फिर टिक लगाना है कि आज मैंने क्या क्या कंप्लीट किया और क्या क्या नहीं किया है। अगर कोई चीज़ आप नहीं कर पाते हो तो आपको निराश नहीं होना है, कि आपको बस ये याद रखना है कि अगर आप कोई भी चीज़ 100% कभी भी नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में, कभी भी आप भले ही 99% चीज़ को कर पाएँ लेकिन 100% आप चीज़ को कभी नहीं कर पाएंगे। तो कुछ चीज़ें आपकी इसमें से छूटेंगी तो आपको निराश नहीं होना है, लेकिन आपको टू डू लिस्ट ज़रूर तैयार करनी है। ये टॉपर तैयार करते हैं, जो टॉपर तैयारी करते हैं वो टू डू लिस्ट तैयार करते हैं और आपको भी टू डू लिस्ट तैयार करनी है। बहुत ही हेल्प करेगी आपकी तैयारी में टू डू लिस्ट। जो भी आपको टॉपिक तैयार करना है सबसे पहले किसी कागज़ या पन्ने पर लिख लो। इंग्लिश में ये तैयार करना है, सोशल साइंस में मुझे ये लर्न करना है, हिंदी में मुझे ये गद्यांश पद्यांश इस चैप्टर के तैयार कर लेने हैं और ये गद्य पद्य के 50 क्वेश्चन तैयार करने। तो ये सारे टॉपिक आपको टू डू लिस्ट के अंदर लिख लेने हैं, ठीक है। तो दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपर तरीका अपनाते हैं, और तीसरा तरीका जो कि मैं बताता हूँ उसको अपनाओ, और मैं गारंटी ले रहा हूँ कि यहाँ से अगर आपने इस तरीके को अपनाया तो आपके कम से कम बहुत ही ज़्यादा जो आपको हेल्प मिलेगी अपने मार्क्स को इंक्रीज़ करने में, बहुत हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखता हूँ कि पूरा चैप्टर पढ़ डालते हैं, लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन उस चैप्टर से आ जाता है वो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भले कम पढ़ो मगर जितना भी पढ़ो इम्पॉर्टेंट पढ़ो, मतलब जितना भी आप पढ़ो उतना इम्पॉर्टेंट पढ़ो, भले कम पढ़ो। जैसे कि क्लास 10 साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पोषण। तो आपने क्या किया, पोषण टॉपिक को पढ़ा, ठीक है, पोषण आपने पढ़ा, एक बार उस टॉपिक को लर्न कर लो या फिर एक टॉपिक को अच्छे से आपने लर्न कर लो या फिर अच्छे से एक बार उस टॉपिक को आपने समझ लिया, साथ में उसके अच्छे से आपने नोट्स भी तैयार कर लिए। अब क्या करना है आपको, अब उस टॉपिक की 3 बार आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, उस टॉपिक की आपको 3 बार प्रैक्टिस कर लेनी है और वो टॉपिक आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। कोई भी बोर्ड एग्जाम हो आप उस टॉपिक को बड़े अच्छे से तैयार करके आओगे क्योंकि आपने उसकी रिवीजन कर ली है। बहुत सारे स्टूडेंट पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं और चैप्टर को फिर 1-2 महीने बाद छूते तक नहीं है, और फिर वही स्टूडेंट कहते हैं कि ये वाला क्वेश्चन मुझे आता था और मैंने इस छोड़ करके इस क्वेश्चन को चलाया। होता यही है क्योंकि वो क्वेश्चन को बस देखते हैं, समझते हैं, बस एक बार समझ लेते हैं, दोबारा उसको रिवीजन तक ही नहीं करते हैं, फिर वो टॉपिक वो भूल जाते हैं। बस इतना याद रहता है कि मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था, बस इतना याद रहता है कि मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था और बस पढ़ा था, बस इतना याद रहता है। आपको एक बार पढ़ना है और 3 बार उसका रिवीजन करना है, ठीक है। तो ये भी मेरे हिसाब से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीका है तैयारी को बेहतर करने का। और दूसरा तरीका जो आप लोगों की तैयारी को बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है, अगर आपकी तैयारी ऐसी चल रही है या फिर ऐसी चल रही तो आपकी तैयारी कुछ इस तरीके की चलने लगेगी, कुछ इस तरीके की, मतलब आपका जो पढ़ाई का ग्राफ है कुछ इस तरीके के चलने लगेगा। अगर आप 1 घंटे पढ़ते थे तो आपका मन 2 से 3 घंटे पढ़ने के लिए करने लगेगा। आप हर समय यही सोचो कि जल्दी से ये लेसन ख़त्म हो फिर मैं अगला लेसन स्टार्ट करूँ। तो इसके लिए आपका जो स्टडी करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, इससे पहले आपको दूसरा तरीका जान लेना कि कैसा दूसरा तरीका क्या है। तो जैसे कि आपके पास स्कूल रहता है तैयारी करने के लिए, आपके पास कोचिंग होती है, बहुत सारे लोगों के पास तैयारी करने के लिए बहुत सा, और लगभग सभी लोगों के पास यूट्यूब होता ही होता, तभी आप ये वीडियो देख पा रहे हो। तो देखिए करना क्या है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। स्कूल अगर आप जाते हो और अगर आपको भरोसा है स्कूल के टीचर पर कि वो 3 महीने में मेरा सिलेबस कंप्लीट करा देगा, तो आपको क्या करना है कि स्कूल से अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना है।
लेकिन याद रहे आपको वही चीज़ स्कूल से कंप्लीट करनी है जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसी चीज़ आपको नहीं तैयार करनी जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वरना आप वही चीज़ तैयार करते रहोगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएगी और आपका समय भी बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने एक पहला तरीका भी बताया है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं दूसरा तरीका आप लोग देखिए। जो लोग स्कूल पर भरोसा रखते हैं वो लोग दूसरा तरीका देखेंगे, और जो लोग थोड़ा सा यूट्यूब पर ज़्यादा भरोसा करते हैं वो लोग पहला तरीका देखेंगे अच्छे से। लेकिन जो स्कूल पर भरोसा रखते हैं वो भाई दूसरा वाला तरीका अच्छे समझो। आपको क्या करना है, अगर आपके स्कूल पर भरोसा है तो आप अपने स्कूल से जो भी आपका सिलेबस है वो कंप्लीट कर सकते हो। आपको क्या करना है, अगर आप कोचिंग वगैरह जाते हो तो वहाँ से आप चीज़ों का रिवीजन कर सकते हो। क्या कर सकते हो, चीज़ों का रिवीजन कर सकते हो। और अगर कोई डाउट आता है आपको किसी प्रश्न में, किसी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट आता है तो वो भी आप कोचिंग से, कोचिंग के टीचर से भी पूछ सकते हो, या तो आप गूगल पर या फिर डाउटनेट जैसी एप्लीकेशन पर आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखिए यूट्यूब। आप लोग क्या कर सकते हो, जो स्कूल पर भरोसा करते हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, आपने कोई भी टॉपिक स्कूल से पढ़ा है, अब उस टॉपिक को आपको पर्टिकुलर रिवीजन करना है यूट्यूब से। ठीक है, आपको क्या करना है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चैप्टर के मिल जाएंगे यूट्यूब पर, अलग अलग प्रकार के। आपको वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूट्यूब से उठा लेने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको क्या करना है, उसका सोल्यूशन आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, वो आपको उठाना है यूट्यूब से। और मॉडल पेपर आपको प्रेजेंट टाइम में सभी चैनल वाले, और मैं भी आपको मॉडल पेपर दे रहा हूँ प्रतिदिन आपको सभी सब्जेक्ट के, तो मॉडल पेपर आपको ज़रूर सॉल्व करने हैं। और अगर आपने इस तरीके से तैयारी की, ये जो मेरा प्लान है पूरा मैंने जो बताया यहाँ पर, अभी मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने एक दिन भी, 1 से लगाकर 5 दिन अगर आपने ये डेली फॉलो किया तो छठे दिन मैं गारंटी ले रहा हूँ आपका आदत पड़ जाएगी, और आप छठे से 7वें दिन, आपको 8वें दिन, 9वें दिन निकल जाएगा और आपको पता तक नहीं चलेगा कि ये डेली काम हम अब डेली कर रहे हैं। तो बस आपको क्या करना है, जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके को अपनाना है, और जो भी चीज़ मैंने शुरुआत से बताई है बिल्कुल आपको अच्छे से समझनी है और अच्छे से आपको अप्लाई करनी है। ठीक है, आपको क्या करना है कि आपको पहला तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो आप पहला तरीका आजमा सकते हो। पहले तरीके को मैंने यूट्यूब को ज़्यादा प्रीफर किया है। मैंने क्या किया कि यूट्यूब को आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, और सिलेबस में देखिए आपको क्या क्या आ जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आ जाता है। ठीक है, इसमें आप सभी लोगों का मॉडल पेपर भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, वो भी आ जाता है। प्लस जो भी आपके टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, साइंस का, मैथ का, या फिर किसी भी अदर सब्जेक्ट का, वो भी आपको यूट्यूब पर आसानी से मिल जाते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई भी आपको क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है तो उसका भी सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर मिल जाता है। तो पूरा सिलेबस आपका यूट्यूब से कंप्लीट हो सकता है बचे हुए 3 महीने में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, वो तो मैंने बता ही दिया इसमें। और इसके बाद में आपको क्या करना है, आप कोचिंग जाते हो तो वहाँ से आपने यूट्यूब से जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन आप कोचिंग के टीचर से कर सकते हो। कोई डाउट आता है किसी क्वेश्चन में यूट्यूब के पढ़ने के बाद में, तो कोचिंग के टीचर से डाउट को सॉल्व कर सकते हो। और स्कूल में जा कर के आप उन चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से एकदम। ठीक है, ये तरीका उन लोगों के लिए हो गया तो जो जिनकी स्कूल में पढ़ाई कम अच्छी होती है, जो पूरी तरीके से यूट्यूब पर और कोचिंग पर डिपेंड है, उनके लिए पहला तरीका। और जो लोगों की स्कूल में अच्छी से तैयारी होती है उनके लिए दूसरा तरीका, और पहला तरीका कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ से आपको मैंने बताया कि किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है।